अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी वेट लॉस और फुल ऑफ प्रोटीन, जिसको थायराइड का भी प्रॉब्लम है, पीसीओएस का, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट एक रेसिपी जो है वो हम शेयर करने वाले हैं, जिसको आप लोग बेसन का चिल्ला भी बोल सकते हैं, बेसन की रोटी भी बोल सकते हैं। जो वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि एक तो फुल ऑफ इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड होती हैं और ग्लूटेन फ्री है। तो आप लोगों को ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगी। अगर आप लोग शाम को भी अपने ब्रंच के टाइम पे ये ले सकते हैं, चाय के साथ, डिनर में भी ले सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी इवन आप ले सकते हैं। बहुत ही थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स बनती है। तो मैंने एक बाउल लिया हुआ था और उसके अंदर मैं बेसन है ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून हम बेसन ऐड करेंगे और हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और हमारे पास जो वेजिटेबल्स में हम इसके अंदर ऐड करेंगे, टमाटर हमने लिया था, 1 टोमेटो है और 2 ग्रीन चिली। आप स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमने 2 सब्ज़ मिर्चें, टमाटर लिया था, इसके अंदर छोटा सा साइज का प्याज चाहिए, प्याज, 1 कैरेट चॉप, इसको हमने कद्दूकश कर दी थी, और एक जो है सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया। बहुत ही मज़े का ये बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इससे ये कि आपका पेट भी जो है बहुत अच्छी तरह फुल रहता है, काफ़ी टाइम के लिए आपको कोई क्रेविंग वगैरह किसी चीज़ की नहीं होती। और अब हम इसके अंदर ज़ीरा जो है थोड़ा सा क्रश करके ऐड किया हमने, हाथों पे क्रश करके। इसके अंदर हम हाफ टी स्पून 2 चुटकी अजवाइन के, वो बेसन हेवी होता है तो ये आपको डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। ये ऐड कर दी हमने। साथ ही हम इसके अंदर कुटी हुई रेड चिलीज वो ऐड करेंगे। वो डिपेंड स्पाइसेस आप पे डिपेंड करती है। हम स्पाइसी खाते हैं तो वो स्पाइसी। और साथ इसमें हम पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे, वाइट सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा है, ये आपके बॉडी में पानी जमा होने नहीं देता और आप आराम से खा सकते हैं। और अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी से इसको पहले मिक्स करेंगे कि ऑलरेडी सब्जियों में बहुत पानी होता है। पहले देख लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको पानी ऐड करके भी दिखाती हूँ। अब मैंने इसको इस तरह मिक्स कर लिया था, अब मैं पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी। ये अच्छी तरह सारा आटा और ये यकजान हो गया। अब देखिए, पानी एकदम नहीं डाल देना, साथ साथ डालने तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा लिक्विडी भी ना हो जाए और ज़्यादा थिक भी ना हो। हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये भी जाएगा पानी, अभी तो सूजी भी फूलेगी। इसे पकाने से 15 मिनट पहले आप बना के रखते तो फिर ये बेसन भी फूल जाता है, सूजी भी फूल जाती है। ये और पानी हम इसके अंदर ना ज़्यादा रनी हो ना ज़्यादा थिक हो। अब इसको रखेंगे ना तो थोड़ी देर के लिए ये बिल्कुल बेसन और सूजी ये हो जाएगी। फिर जब बनाते हैं तो फिर इसमें और पानी ऐड करेंगे। अभी इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं, रेस्ट पे रख देंगे। तो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरह जो है मिक्स हो चुके हैं। 10 मिनट में काफ़ी फूल गया है बेसन, आटा सारा, बेसन और सूजी। तो अब हम इसके अंदर पानी और ऐड करेंगे जी, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो, कि आप आराम से फैला सकें। इसको फ्राई पैन पे अच्छी तरह आप इसको स्प्रेड कर सकें। तो मैं फ्राई पैन पे ऐड करूँगी थोड़ा सा 1 टेबल तो स्पून। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 गिलास हमने पानी लिया था, जिसको हमने फुल अभी तक यूज़ नहीं किया। बस 2 टेबल स्पून उसमें रहता है। अब जी एक बनाएंगे ना आपको खुद पता चल जाएगा। थोड़ा सा और डालें, थोड़ा सा, बस। अब बिल्कुल अब सही। देखिए, अब सही अच्छी तरह इसका पेस्ट बन गया, मिक्सचर सा। इस टाइम पे आप हल्का सा टच करके तो नमक चख लेके कितना है, बाकी तो मिर्चें हर चीज़ आप अपना इस पर कर सकते हैं। जी अब बन गया। अब हम इसको फ्राई पैन पे ऐड करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे और हो सके। तो पैन मैंने रख लिया है फ्लेम पर, और बिल्कुल डाइट वालों के लिए तो 1 टीस्पून हमने ऑयल डाला और इसको मैं इस तरह स्प्रेड कर लूँगी कि अच्छी तरह मुझे ये इतने बेस्ट हैं वेट लॉस के लिए कि आप बेशक इसको 3 से 4 जो है दही के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल है ना जी, आप हटा सकते हैं। देखिए वो ऑयल हो गए, ये फिर दूसरे चले के लिए। तो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने दूसरे पैन में ऑयल जो है वो निकाल दिया। सिर्फ इसको हमने ग्रीस किया पैन में।
और अब हम इसके अंदर स्प्रेड करेंगे। देख रहे हैं कि सही गर्म हो गया या नहीं। तो अब हम इसके अंदर इस तरह स्प्रेड करेंगे। इससे कम से कम हमारे 3 चिल्ले बनेंगे इस मिक्सचर से। ना ज़्यादा थिक हो, थिन हो, ना थिक हो, बस दरमियाना बिल्कुल के। एक तो ये कि इसके अंदर प्याज, टमाटर, गाजर ये ज़्यादा चीज़ें ऐड होती क्वांटिटी हैं, इसमें वेजिटेबल की है, तो इससे भी आपका पेट जो है फुल रहता है। आप ये 3 भी खा सकते हैं आराम से, और आपकी चाय टमी के फुल। साथ भी ले सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे कि हाफ में पक जाता है ऊपर से भी। तो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने इसको थोड़ा सा कवर किया था, तो ये एक साइड से हाफ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है डन हो गया। तो अब हम इसको साइड इसकी चेंज करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह साइड चेंज करनी। साइड जब आप चेंज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो एक तरफ से रेडी हो गया, बस थोड़ा सा स्लो आंच पे आपने रखना है, बिल्कुल बहुत ही हल्की फ्लेम पे। तो मैंने इसकी साइड जो है चेंज कर दिया और अब इसको मैं फिर कवर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने टर्न कर लिया था और चेला हमारा जो है थोड़ी देर में दूसरी तरफ से भी सेक जाए ना, थोड़ा तो सा बस टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग है बस, और तो बहुत ही झटपट से बनने वाला है। पकना चाहिए कि फिर नीचे से कच्चा अंदर से कच्चा होता है ना। तो डन करके मैं आपको उसको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा चेला जो है वो दोनों साइडों से बिल्कुल डन हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। डालेंगे तो ये हम इसके ऊपर देसी घी जो है वो स्प्रेड करें। बहुत जायका इससे अच्छा होता है, और देसी घी हमारे लिए जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। बेस्ट है जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, मसल्स का प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करते, साथ ही मैं दूसरा जो है वो भी ऐड करने वाली हूँ पैन में, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। सिर्फ जो ऑयल वो हमारे पास था, साइड पे हमने दूसरे पैन में निकाला था, उससे हमने सिर्फ ब्रश से ग्रीस कर दिया। ऑयल नहीं है बिल्कुल। आपको नज़र आ रहा है, अब मैं दूसरा स्प्रेड कर लूँ। ये हाथ से बहुत अच्छा फैलता है, लेकिन वो फिर बहुत मेसी लगता है। तो आप खुद अगर घर पे बना रहे हैं तो हाथ से ट्राई करें तो वो आराम से, न ज़्यादा लगता है न कम, और मेसी भी नहीं होता। फ्राई पैन बहुत गर्म है। अब इसको कवर करके से हमारे इससे 3 बन जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वेट लॉस वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे भी जो वेट लॉस में है उनके लिए देसी घी बहुत बेस्ट है, वो देसी घी में अपना खाना भी जो है वो कुक कर सकते हैं, दिन में आप 1 टेबल स्पून देसी घी को खा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।